एनिमेशन और कस्टम एनिमेशन हमने किया था, और न्यू स्लाइड पे जाके ये स्लाइड्स फ्रॉम आउटलाइन और रीयूज स्लाइड्स किया था। अभी डुप्लीकेट सिलेक्टेड स्लाइड, तो डुप्लीकेट तो जैसे ये स्लाइड सेलेक्ट की है पहली वाली हमने इधर क्लिक करके, और न्यू स्लाइड पे जाके डुप्लीकेट सिलेक्टेड स्लाइड, तो इसकी डुप्लीकेट कॉपी बन गई। ठीक है, ऐसे डिलीट करनी है कोई स्लाइड तो जैसे इस पे रखा और डिलीट कर दिया तो डिलीट हो गई स्लाइड। ऐसे तो जैसे आप स्लाइड शो चलाते हो, स्लाइड शो पे आ जाओ। स्लाइड शो चलाते हो तो फ्रॉम बिगिनिंग, तो अभी क्या हमें क्लिक करना पड़ता है माउस से, जैसे मुझे माउस से क्लिक करना पड़ रहा है। ये पहला ऑब्जेक्ट आया, ये दूसरा ऑब्जेक्ट आया, क्लिक किया माउस से, तीसरा आया, ऐसे अगली स्लाइड आई। तो इस तरह से अब हम चाहते हैं कि ये अपने ऑटोमेटिकली चले, तो यहाँ पे जाएंगे रिवर्स टाइमिंग। रिवर्स टाइमिंग पे जाके हम यहाँ पे क्लिक करते जाएंगे, तो ये टाइमिंग सेट कितनी देर इसको रखना है, दूसरा ऑब्जेक्ट कब लाना है, उतना देर हम वेट करेंगे, फिर दूसरा ऑब्जेक्ट लेके आएंगे। मतलब ये समझाने के लिए मुझे कितना टाइम लगेगा किसी को, फिर वो अगली स्लाइड आ जाए, तो वो टाइम सेट कर देंगे। अभी जैसे एक एक करके ये पहला टॉपिक आ गया, अब इसको समझाने में मुझे कितना टाइम लगेगा, फिर उतना टाइम सेट करके फिर दूसरा आ जाए, फिर ऐसे तीसरा आ जाए। अभी मैं जल्दी जल्दी क्लिक कर रहा हूँ, अब मैं क्लिक करता जा रहा हूँ, वो टाइम उसमें सेट होता जा रहा है। अभी माउस से क्लिक करके ऐसे सेट होता जा रहा है टाइम, इस पॉइंट पे, इस एरो पे क्लिक करके। तो ये सभी स्लाइड्स को अब ख़त्म हो गई स्लाइड्स। अब यहाँ पे देखो स्लाइड्स के नीचे लिखा हुआ है 17 सेकंड्स, पहली जो स्लाइड को 17 सेकंड हमने दिए, 49 सेकंड्स ये दूसरी स्लाइड को, 17 सेकंड्स ये तीसरी स्लाइड को। अब जब भी हम शो चलाएंगे इसको फ्रॉम बिगिनिंग, जैसे अब मैंने माउस को छोड़ दिया, अब ये अपने आप आएंगी। देखो ये अपने आप ऑब्जेक्ट आया, जितना टाइम हमने दिया है उसको, फिर जितने दूसरा ऑब्जेक्ट आएगा जितने टाइम के बाद क्लिक किया था। तो इस तरह से ये हम टाइम सेट करते हैं कि हमें जो ऑडियंस को समझाने में कितना टाइम लगेगा, उसके अकॉर्डिंग ये टाइम सेट कर देते हैं कि इतनी देर रुके ये स्लाइड, या इतनी इतनी देर के बाद ये ऑब्जेक्ट आए। तो ये दूसरी स्लाइड हो गई, ऐसे ही तीसरी स्लाइड, ये अपने आप चल रहा है। अभी मैं कोई माउस क्लिक नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे ही टाइमिंग। उर्मिला पता चल गया इसका?
हाँ, स्लाइड शो में जाके यहाँ पे है रिहर्स टाइमिंग पे क्लिक करना जब टाइमिंग देनी है। तो अब जैसे कि ये तो अपने शो बनाया, अब ये हमने अलग अलग ऑब्जेक्ट, अभी भी मैं नई एक स्लाइड ये ले रहा हूँ, स्लाइड शो प्रेजेंटेशन। देखो अभी हमें एनिमेटेड, पहले तो हमने एनिमेशन दी उधर से, कस्टम एनिमेशन में जाके कि कोई ऑब्जेक्ट इधर से इधर आ रहा है उसको पाथ दिया, ये सब कुछ दिया। अभी हम एक ऐसा अपने आप बनाएंगे, जैसे आपने देखा होगा कई बार कि कुछ ऐसे बुक की तरह कोई ये आता था, कोई जैसे किसी को दौड़ाना है, दौड़ते हुए दिखाना है, तो वो एक पर्सन को पहले पेज पे रख के अगले पेज पे थोड़ा सा वो आगे होएगा, अगले पेज पे थोड़ा सा आगे होगा, अगले पेज पे थोड़ा सा आगे होगा। और जब हम ऐसे उनको पेजेस को जल्दी से पलटेंगे तो ऐसे लगेगा कि कोई वो दौड़ रहा है। तो ऐसे ही हम कुछ बनाएंगे, है ना। तो जैसे यहाँ पे हमने कोई ये लिया, इंसर्ट क्लिप आर्ट से कोई इस तरह का ले लेते हैं। जैसे एनिमल्स ले लिया, एनिमल्स में सपोज ये ले लेता हूँ मैं। ठीक है, एक मैंने यहाँ पे और कोई जैसे ये ले लिया। ऐसे मैंने ऑब्जेक्ट ले लिए, अब ये ऑब्जेक्ट इधर रख दिए। जैसे इनको अलग अलग करना है तो आपको पता है, इसको राइट क्लिक करके हम ग्रुप में जाके अनग्रुप कर देते हैं, और अब ये अलग अलग हो गए। अब ये जैसे डिलीट करना है तो ऐसे डिलीट कर दिया, ये जो पीछे के हैं। ठीक है, तो ये भी इस तरह से ऑब्जेक्ट। अब ये जो स्लाइड ली, इसकी डुप्लीकेट स्लाइड ऐसे कॉपी पेस्ट कर लो, या फिर इधर से न्यू स्लाइड डुप्लीकेट स्लाइड बनाते। ये डुप्लीकेट बना ली मैंने दूसरी। अब इसमें जो ये पहले ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा एरो से ऐसे आगे कर दिया कि आगे चल गया, ये भी थोड़ा सा आगे किया। इसकी पोजीशन मैंने यहाँ पे कर दी ऐसे। अब इस स्लाइड को लिया, सेकंड स्लाइड को, और इसकी डुप्लीकेट स्लाइड बना दी, डुप्लीकेट सिलेक्टेड स्लाइड। अभी तीसरी स्लाइड पे क्लिक किया, अब तीसरी स्लाइड पे इस पे एरो से ऐसे 2-3-4 बार चला दिया आगे, इसको भी चला दिया 2-3-4 बार, और इसको ऐसे उठा के ऐसे जैसे यहाँ रख दिया। अब ये तीसरी स्लाइड का डुप्लीकेट लेना है, तीसरी स्लाइड पे रख के डुप्लीकेट सिलेक्टेड स्लाइड।
अब ये तीसरी स्लाइड, चौथी स्लाइड आ गई। इसमें भी ये पहला वाला जो है ऐसे 3-4 ले लिया। अब इसको भी 3-4 ऐसे आगे कर दिया एरो से। अब इसको ऐसे इस पोजीशन पे ले आए। अब ये फोर्थ स्लाइड लिया और इसकी डुप्लीकेट बना ली फोर्थ की, तो ये फोर्थ फिफ्थ स्लाइड बन गई डुप्लीकेट। अब फिफ्थ स्लाइड पे हैं हम भी, और इसको हमने ऐसे 2-3 बार आगे किया, इसको भी ऐसे 3-4 बार आगे किया, और इसको भी इधर से पोजीशन पे ले आए, ऐसे ले आए। अब फिफ्थ स्लाइड का हमने फिफ्थ स्लाइड पे रखा और न्यू स्लाइड पे जाके डुप्लीकेट सिलेक्टेड स्लाइड। फिर इस पे अगेन वैसे ही 2-4 बार आगे किया, इसको 5-6 बार आगे कर दिया, और इसको यहाँ पोजीशन पे रख दिया ऐसे। ऐसे 6 स्लाइड से डुप्लीकेट सिलेक्टेड स्लाइड, 7th स्लाइड आ गई। अब इस पे 2-4 बार हमने चलाया और इसको भी जैसे जो भी यहाँ रख दिया, इसको ऐसे 3-4 बार चला दिया। अब इस 7th स्लाइड का डुप्लीकेट स्लाइड, ठीक है। अब इसको इसमें ऐसे ले लिया और इसको इधर ले लिया। अब इसको मान लो, इसको मैंने ऐसे थोड़ी सी पोजीशन ऐसे फ्लाइंग पे ऐसे कर दिया, इस पोजीशन पे लाया। अब 8th स्लाइड की डुप्लीकेट स्लाइड बना ली। अब 9th स्लाइड में इसको थोड़ा सा चलाया 2-3, इसको यहाँ पे ले आए, ठीक है। इसकी पोजीशन है, इसको मैंने ऐसे उल्टा कर दिया, इसकी डायरेक्शन इधर को कर दी। अब 9th स्लाइड से फिर डुप्लीकेट स्लाइड, सिलेक्टेड स्लाइड, ये 10th में इसको आगे किया और इसको भी थोड़ा सा ऐसे किया और इसको इधर ले आए। तो ऐसे कुछ भी हमने ऐसे बना लिया। अब ये स्लाइड्स बन गई, 10 स्लाइड्स बन गई। अब मैं क्या करता हूँ, इसको स्लाइड शो में जाके रिवर्स टाइमिंग देना है, टाइमिंग सेट करनी है। टाइमिंग में जल्दी जल्दी इनको चलाना है, इसे क्लिक क्लिक करते गए। ऐसे शो खत्म हो गया। तो ऐसे ही हमने टाइमिंग डाल दी। अब जैसे फ्रॉम बिगिनिंग चलाते हैं स्लाइड शो, तो ये ऐसे एनिमेटेड, ठीक है। तो ऐसे ऐसे कुछ भी हम बना सकते हैं। पीछे कोई भी स्क्रीन आप बना सकते हो, जैसे कोई विलेज यहाँ पे इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट में जाके क्लिप आर्ट्स में यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। जैसे बिल्डिंग्स ले लिया, बिल्डिंग्स गो किया, तो जैसे ये है, ठीक है। ये ऐसा करके या पीछे ऐसे बना सकते हो उसको। ऐसे सभी स्लाइड्स में ले लेना है इसको। तो मैं इसको अगर कॉपी कर दिया, इस स्लाइड पे पेस्ट कर दिया, वैसे हम सभी में इसमें भी पेस्ट कर दिया, इसमें भी पेस्ट कर दिया, इसमें पेस्ट कर दिया, पेस्ट कर दिया, कंट्रोल V करके।
और भी। अब जब हम चलाएंगे स्लाइड शो फ्रॉम बिगिनिंग, तो ऐसे ये पीछे ऊपर सीनरी भी रहेगी। ठीक है, पता चल गया इसका सुमित? उर्मिला? हाँ, तो ऐसे हम बना सकते हैं। कोई इसमें कोई मतलब एक स्लाइड बना के उसको कॉपी को डुप्लीकेट कॉपी बनाते रहो और नीचे वाली को सिलेक्ट करके थोड़े थोड़े चेंजेस करते रहेंगे, तो इस तरह से ये बन जाएगी। सर जब हम पेस्ट करेंगे तो जैसे और जगह करते वैसे ही करेंगे इसको पेस्ट? हाँ, जैसे कि हमने पीछे बिल्डिंग वाली पिक्चर सेलेक्ट करनी है, फिर कॉपी कॉपी, एंड पेस्ट नेक्स्ट में। हाँ, कंट्रोल सी करके कॉपी कर दिया जैसे, ठीक है। और फिर दूसरी स्लाइड को सिलेक्ट करके दूसरी स्लाइड आ गई उसमें पेस्ट कर दिया, फिर तीसरी स्लाइड पे क्लिक करके फिर पेस्ट कर दिया, कंट्रोल वी, पेस्ट पेस्ट करते गए फिर। यस सर। यस ठीक सर। है, तो एक बार कॉपी करना होता, बाकी फिर पेस्ट चाहे जितनी मर्जी बार कर लो, वही चीज़ आती रहेगी जब तक आप कोई दूसरी चीज़ कॉपी नहीं करते हो तो। ठीक है, अब जैसे जैसे लास्ट वाली में नहीं है तो इसमें भी पेस्ट कर दिया। अभी मैंने काफ़ी देर बाद इसको पेस्ट किया, तो जितनी देर बाद भी करोगे तो यही आएगा जब तक कोई दूसरी नई कॉपी कमांड नहीं देते हो। यस सर। ठीक है, तो ऐसे आप इस तरह से, मैं ये सेव कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये इस तरह से हमने ये चलाया, बनाया। क्लोज कर देता हूँ, ये पुराना वाला आपकी फाइल है। अब देखो, जैसे ये हमने स्लाइड शो पे आ जाओ। स्लाइड शो पे अगर फ्रॉम बिगिनिंग हम करते हैं तो शुरू से स्लाइड चलती। अब मैं मान लो सेकंड स्लाइड पे ऐसे क्लिक किया मैं सेकंड स्लाइड पे, अब जो कंट्रोल है वो सेकंड स्लाइड पे है, तो फ्रॉम करंट स्लाइड, तो शो जो है वो करंट स्लाइड से जहाँ पे हम हैं अभी उधर से शुरू हो जाएगा। पहली स्लाइड नहीं आ रही है इसमें, ये दूसरी से शुरू हो जाएगा, तीसरी आएगी, चौथी आएगी, इस तरह से आगे की स्लाइड्स आएंगी। एस्केप से बाहर आ सकते हैं, शो से एस्केप कर दिया। और अगर हम जैसे थर्ड स्लाइड पे हैं, कहीं पे भी हैं, लेकिन हमने ये किया फ्रॉम बिगिनिंग, तो शुरू से ही शो शुरू होएगा, चाहे किसी भी स्लाइड पे हो, पर हमने फ्रॉम बिगिनिंग किया तो पहली स्लाइड से ही शो शुरू होगा। और फ्रॉम करंट स्लाइड करेंगे तो जिस स्लाइड पे भी हम हैं वहाँ से शो शुरू हो जाएगा। एस्केप कर देता मैं। एस्केप की जो होती है कीबोर्ड में, उससे क्या है, शो खत्म हो जाता है। ठीक है, हलीश? यस सर। ठीक है, अब एक और ये देखो, कस्टम स्लाइड शो। तीसरा स्लाइड शो में ही फ्रॉम बिगिनिंग हमने किया, करंट स्लाइड किया, फ्रॉम करंट स्लाइड, कस्टम स्लाइड शो। इसमें क्या होता है, इसमें आप जैसे बेसिकली क्या है ये, कि ये प्रेजेंटेशन है, आपने ये प्रेजेंटेशन अलग अलग जगह पे देनी है। जैसे मान लो आपकी प्रेजेंटेशन आपने इसी टॉपिक पे दिल्ली पे देनी है, मुंबई में देनी है, चंडीगढ़ में देनी है, तो कई बार क्या होता है, अलग अलग जगह की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है। तो हो सकता है जैसे जो दिल्ली में प्रेजेंटेशन हमने देनी है उसमें ये सेकंड स्लाइड का कोई काम नहीं है, जो चंडीगढ़ में हमने प्रेजेंटेशन देनी है उसमें पहली स्लाइड का कोई काम नहीं है। तो ऐसे, तो उन जगहों के लिए अब जब प्रेजेंटेशन पे नहीं हम ये कर सकते हैं कि कौन सी चलानी है, तो हम पहले क्रिएट कर लेते हैं शो अलग अलग जगह के लिए।
तो कस्टम स्लाइड शो में जाते हैं। तो कस्टम स्लाइड शो में कस्टम शो जाओगे और न्यू, यहाँ पे मैंने ये लिख दिया दिल्ली। और दिल्ली का शो मैं बना रहा हूँ, इसमें मैंने ये पहली स्लाइड ली और इसको ऐड कर दिया, पहली ले ली, पर दूसरी का काम नहीं है उधर, वहाँ पे हमें कुछ बताना नहीं है दूसरी स्लाइड, तीसरी पे फिर ऐड कर दिया। बस मान लो अभी तो हमने 3 ही बनाई है, ऐसे कई स्लाइड्स हो सकते हैं, उसमें से कोई बीच बीच की हमें ज़रूरत नहीं है तो वो हटा, उनको नहीं करेंगे ऐड। तो जो हमें दिल्ली में दिखाना है उन्हीं स्लाइड्स को ऐड किया, ओके कर दिया, तो एक शो बन गया दिल्ली का। फिर न्यू किया, फिर हमने मुंबई शो बनाना है, मुंबई का। अब मुंबई में मान लो कि जो थर्ड स्लाइड है उसको पहले चलाना है सबसे पहले, तो ये रिक्वायरमेंट, तो थर्ड को पहले कर दिया, फिर फर्स्ट को किया, फिर सेकंड को चलाना है, तो उसके हिसाब से वो मुंबई का शो बन गया। ऐसे न्यू शो, ऐसे ऐसे जितने मर्जी शो बना सकते हो जैसी जैसी। अब चंडीगढ़ में मान लो पहले ये चलानी है, फिर थर्ड चलानी है, फिर सेकंड चलानी है, तो ये आगे पीछे सीक्वेंस में भी, और जिसको स्किप करना है वो भी आप कर सकते हो, जिसको नहीं लेना है। तो चंडीगढ़ का शो बना दिया। इस तरह से हमने तीनों शहरों का शो बना दिया। तो एक बार हमने बना के रख लिया, अब जब भी हमने दिल्ली में प्रेजेंटेशन देनी है तो हम इधर से नहीं चलाएंगे फ्रॉम बिगिनिंग से, हम इधर कस्टम स्लाइड शो में जाएंगे और दिल्ली वाला इधर क्लिक कर देंगे, तो ये दिल्ली का शो शुरू हो जाएगा। इसमें पहली स्लाइड है, फिर थर्ड है, सेकंड नहीं आ रही है, ये खत्म हो गया। जब हमें चंडीगढ़ में शो चलाना है तो चंडीगढ़ का आ गया, ठीक है। इसमें पहली आएगी, फिर थर्ड आएगी, फिर सेकंड आएगी, ये थर्ड है, इसके बाद सेकंड आ रही है, तो ये चंडीगढ़ का शो हो गया। उर्मिला, पता चल गया? यस सर। हाँ, तो ये मतलब क्या है कि जिस टॉपिक पे हमने मान लो 15 20 25 स्लाइड्स बनाई है, और होता ऐसा रहता है कि हर जगह की अपनी अपनी ज़रूरत होती है कि उसको उस जगह पे प्रेजेंटेशन जब हमने देनी है तो कौन से टॉपिक पे नहीं बोलना है और किस पे बोलना है, किस सीक्वेंस पे उनको रखना है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम अलग अलग जगह के लिए शो बना लेते हैं। फिर जब वहाँ पे चलाना है तो इधर से चलाएंगे फिर कस्टम स्लाइड शो में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी फिर कल करेंगे, ठीक है।